Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 12. चैप्टर 4 में हमने मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मानसिक बीमारियों के बारे में पढ़ा था। हमें ये पता चला था कि वो बीमारियां कैसे होती हैं, उन बीमारियों में क्या-क्या चीजें हमें हमारे शरीर पे या हमारे दिमाग पे देखने को मिलती हैं या हमें हमारे अंदर बदलाव आते हैं। तो उन बीमारियों को ठीक करने के तरीके हम चैप्टर 5 में थेराप्यूटिक अप्रोचेस के अंडर पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि उन बीमारियों को ठीक करने के कितने तरीके होते हैं और क्या-क्या तरीके होते हैं। पहले हम साइकोथेरेपी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है मानसिक बीमारियों को ठीक करने का तरीका यानी कि थेरेपी करना। तो साइकोथेरेपी इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप between the one seeking treatment or the client and the one who treats the therapist treats or the therapist. तो इसमें हमें दो चीजों के बारे में पता चलता है, यानी कि पहला कि ये एक वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में, यानी कि ये किसी के दबाव में नहीं होता है। दो लोग अपनी सहमति से इस रिलेशनशिप में आते हैं। वो दो लोग होते हैं, पहला क्लाइंट जिसे ट्रीटमेंट करवाना है या जिसे दिक्कत है, और दूसरा होता है थेरेपिस्ट यानी कि जो क्लाइंट की मदद करता है इसको ट्रीट करने में। इसका जो पर्पस होता है वो क्लाइंट को मदद करने का होता है उसकी मानसिक बीमारी से बाहर निकलने के लिए। इसका जो मकसद होता है वो होता है कि इंसान का जो बुरा व्यवहार है या गलत व्यवहार है उसको बदलना, उसके जो दिमाग में दिक्कतें हैं या उसको जिस चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको घटाना और क्लाइंट को मदद करना जिससे वो अपने वातावरण या समाज में अच्छे से जी पाए। इसके बाद हम ये जानेंगे कि साइकोथेराप्यूटिक अप्रोचेस के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि एक है साइकोथेराप्यूटिक अप्रोच, यानी कि जो एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट का रिश्ता होता है, वो कैसा होता है। देयर इज सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि जो ये रिश्ता होता है ये एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होता है, जो प्रोसीजर्स होते हैं उसी हिसाब से ये रिलेशनशिप रहता है। इस सिस्टमैटिक स्कीम के बाहर ना तो क्लाइंट जा सकता है और ना ही थेरेपिस्ट जा सकता है। ये सिस्टमैटिक एप्लीकेशन के दौर पे होता है। दूसरा है कि जिस इंसान के पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है एक थेरेपिस्ट बनने की या उसको थेरेपी करने की ट्रेनिंग दी जाती है, केवल वही इंसान साइकोथेरेपी कर सकता है। कोई भी इंसान जिसकी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हुई हो, वो जानने में या ना जानने में इंसान को और नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए उसको थेरेपी नहीं करनी चाहिए। जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है वो थेरेपिस्ट, उसमें दो लोग होते हैं, पहला थेरेपिस्ट होता है जो ट्रीटमेंट करता है और दूसरा क्लाइंट होता है जिसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इन दोनों के रिलेशन को थेराप्यूटिक रिलेशनशिप या अलायंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है द इंटरैक्शन ऑफ दीज टू पीपल, द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट, रिजल्ट्स इन द कंसोलिडेशन ऑफ द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप होती है ये कॉन्फिडेंशियल होती है और डायनेमिक होती है, यानी कि ये बहुत ही सिस्टमैटिक होती है। थेरेपिस्ट क्लाइंट की बातें या उसके बारे में कोई भी जानकारी किसी और को नहीं दे सकता है, ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि साइकोथेरेपी के क्या-क्या एम्स होते हैं, यानी कि वो किन चीजों को सुधारने की के प्रयास करती है। पहला होता है कि जो क्लाइंट है उसके जीवन को सुधारने में। दूसरा है कि उसका जो बर्डन है, उसके जो मानसिक रूप पे वो बर्डन या प्रेशर महसूस कर रहा है उसको घटाना, जिसको हम कैथारसिस कहते हैं। उस इंसान को मदद करना उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी जो हैबिट्स हैं उसे बदलना ताकि वो आसानी से जी सके, उसके सोचने के तरीके को बदलना जिससे उसका सोचने का तरीका बेटर हो सके, पॉजिटिव हो सके, उसके खुद के बारे में जो उसके विचार हैं उसको बढ़ाना या उसको और पॉजिटिव डायरेक्शन देना। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना जिसकी वजह से वो दूसरों से आसानी से बातचीत कर पाए, अपनी दिक्कतें बता पाए। उसके जो रिश्ते हैं दूसरों के साथ उसको सुधारना, उसकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है यानी कि वो जिस हिसाब से अपने निर्णय लेता है उसको सुधारना,
उसको इस बारे में जानकारी देना कि वो अपने लिए क्या-क्या चॉइसेस कर सकता है और ये उसका हक है। फिर लास्ट होता है कि इंसान को उसके सामाजिक वातावरण में ढालना और उसको अपने बारे में और जानकारी देना। तो ये होते हैं एम्स जो साइकोथेरेपिस्ट करने की कोशिश करता है एक क्लाइंट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता क्या है। The special relationship between the client and the therapist is known as therapeutic relationship or alliance. इससे हमें पता चलता है कि एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में जो रिश्ता होता है उसे हम थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के नाम से या थेराप्यूटिक अलायंस के नाम से जानते हैं। इसके जो दो फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि ये या ना तो पासिंग अक्वेंटेंस होता है, यानी कि वो किसी वजह से नहीं मिलते, मतलब किसी अ, अचानक से नहीं मिलते हैं, किसी अपने किस्मत की वजह से नहीं मिलते हैं। वो किसी पर्पस से आते हैं एक दूसरे की मदद करने। और ये कोई परमानेंट या पूरी जिंदगी भर का रिश्ता नहीं होता है। ये रिश्ता क्लाइंट और थेरेपिस्ट तब तक निभाते हैं जब तक क्लाइंट अपनी दिक्कतों से बाहर नहीं आ जाता है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टुअल रिलेशनशिप होता है, जिसका मतलब होता है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट अपनी सहमति से बिना किसी के दबाव में इस रिश्ते में आते हैं, जिसका एक ही मकसद होता है और वो होता है कि क्लाइंट को उसकी दिक्कतों से बाहर निकालना। दूसरा होता है कि ये जो थेराप्यूटिक अलायंस होता है ये लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि कम समय के लिए होता है और ये इतने ही समय के लिए होता है जब तक क्लाइंट अपनी दिक्कतों से खुद से नहीं डील कर पाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि जो ये क्लाइंट और थेरेपिस्ट का रिश्ता होता है ये कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। पहला होता है कि ये ट्रस्टिंग एंड कन्फाइडिंग रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो क्लाइंट होता है वो अपनी थेरेपिस्ट पे पूरी तरह से विश्वास कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स थेरेपिस्ट को बता पाए, अपनी दिमागी दिक्कतें, पर्सनल चीजें, हर तरह की प्रॉब्लम्स वो थेरेपिस्ट से शेयर कर पाए, जिससे थेरेपिस्ट उसकी सहायता कर पाए। जो थेरेपिस्ट होता है वो एक्सेप्टिंग होता है, यानी कि वो क्लाइंट की हर बात को सुनता है और मानता है। एम्पैथेटिक होता है, यानी कि वो क्लाइंट की नज़रिए से सोचता है उसकी दिक्कतों को। जेन्युइन होता है, यानी कि वो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सत्य मानकर सुनता है और वो क्लाइंट की तरफ वार्म होता है ताकि क्लाइंट उसको अपनी बातें आसानी से बता सके। इस रिलेशनशिप में अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बहुत ज़रूरत होती है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब ये होता है कि जो थेरेपिस्ट है, वो अपनी बातों से या अपने व्यवहार से क्लाइंट को ये बताता है कि मैं तुम्हारी बातों पे हमेशा विश्वास करूँगा और तुम्हारे लिए हमेशा पॉजिटिव व्यवहार रखूँगा। चाहे तुम मेरे से रूड बिहेव करो या चाहे तुम गलत चीज़ें बताओ जो तुमने सोची हो या की हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे साथ पॉजिटिव ही रहूँगा। इसको कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में क्लाइंट जो होता है, वो थेरेपिस्ट पे भरोसा कर सकता है और थेरेपिस्ट किसी भी परिस्थिति में क्लाइंट की तरफ पॉजिटिव रहेगा। वो उसको किसी भी तरह से जज नहीं करेगा, उसकी किसी भी बात पर वो उसको जज नहीं करेगा, वो हर तरह से उसकी तरफ पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब होता है कि थेरेपिस्ट क्लाइंट के द्वारा कही गई बातें, उसके व्यवहार या उसके द्वारा कुछ भी चीज़ जो थेरेपिस्ट को बताई गई हो एक सेशन या थेरेपी के दौरान, वो चीज़ें थेरेपिस्ट किसी और को नहीं बता सकता है। ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से एक क्लाइंट थेरेपिस्ट को ट्रस्ट कर सकता है। लास्ट होता है एम्पैथी, जिसकी वजह से के क्लाइंट की जगह थेरेपिस्ट खुद को रख के उसकी दिक्कतों को समझता है। एम्पैथी को हम डिटेल में जानने के लिए इसको सिंपैथी और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग करते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें कभी-कभी लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये तीनों चीजें बहुत अलग होती हैं।
जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच का रिश्ता होता है उसमें एम्पैथी होती है, सिंपैथी और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। एम्पैथी जो होती है वो तब आती है जब इंसान दूसरे इंसान की तरह सोचता है, खुद को उसकी जगह रख कर सोचता है, उसके नजरिए से। पुटिंग oneself in the other person's shoes एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज है जिससे ये पता चलता है कि जब हम दूसरे की नजरिए पे खुद को रख के सोचते हैं तो उसे हम कहते हैं एम्पैथी। सिंपैथी इससे बहुत अलग होती है। सिंपैथी का मतलब होता है अगर हम किसी की तरफ दया दिखा रहे हैं यानी कि कंपैशन, उसकी तकलीफों के लिए हम उस पर दया दिखा रहे हैं, ना कि हम उसकी तरह से उसकी दिक्कतों को सोच रहे हैं या देख रहे हैं। तीसरा होता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि इंसान दूसरे इंसान की तकलीफों को समझ ही नहीं पा रहा है। वो ना उसको सिंपैथी दर्शा रहा है, ना एम्पैथी दर्शा रहा है। वो उसको समझ ही नहीं पाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपनी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।